हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस आरती अकाउंटेंट। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि बहुत बेसिक्स है अकाउंट्स के। तो इन्हें अच्छे से समझ लेना और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। Whenever the debit side increases, it means it is the profit for the company. Whenever the credit side of the account increases, it means it is the loss for the company. And whenever we enter something in the debit side of the account, it has to be a second effect in the credit side of the account, and vice versa. Whenever we enter something in the credit side of the account, we have to give the second effect in the debit side of the account. And always remember, in the format, debit side is always on the left side and the credit side is always on the right side of the accounts. Okay. Let's talk about this with a few examples. तो basically डेबिट मीन्स होता है लेन, क्रेडिट मीन्स होता है देन। डेबिट मीन्स हमारे पास हमारी कंपनी में कुछ तो आ रहा है, हम कुछ तो ला रहे हैं। क्रेडिट मीन्स हम लोग हमारी कंपनी से कुछ तो बाहर दे रहे हैं, समथिंग इज गोइंग आउट ऑफ द कंपनी। तो बेसिकली ये मीनिंग होता है इन दोनों का। अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन उठाए तो उसके दो इफेक्ट्स आएंगे। हम लोग कुछ भी अगर कंपनी में ला रहे हैं तो उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ तो देना होता है हमेशा। तो वही है, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसके दो इफेक्ट्स आएंगे, एक जगह डेबिट में एक जगह क्रेडिट में। फॉर एग्जाम्पल, वी बाय अ पेन फॉर द कंपनी। ओके, पेन लिया है हमने। ओके, तो क्या आ रहा है हमारे पास? पेन। पेन विल बी गो टू डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट। और पेन हम लोग खरीद रहे हैं तो उसके बदले में हम लोगों को क्या देना होगा? कैश देना होगा। शॉपकीपर फ्री में तो नहीं देगा, तो हम लोग देंगे उसको कैश। तो गया कैश बाहर कंपनी के। तो हम लोगों ने क्या किया? पेन इज कमिंग इन, तो आया डेबिट साइड में, कैश बाहर गया, आया क्रेडिट साइड में। ओके, हम लोग सेकेंड एंट्री देखते हैं। एक, वी बॉट अ टीवी। ओके, हम लोगों ने टीवी खरीद के लाया, तो टीवी अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि हम लोगों ने पैसा दिया और उसके बदले में टीवी लाया। फिर अभी हम लोग देखते हैं कुछ सोल्ड्स की एंट्री। ये दोनों हम लोगों ने किया था बाय। हम लोगों ने अगर कार बेच दी, कार हम लोग बेच रहे, कार कंपनी के बाहर जा रही है, तो क्या इफेक्ट्स आएंगे? कार बाहर जा रही है तो बट ऑब्वियस कार आएगा क्रेडिट साइड में। कार हम लोग बेच रहे हैं तो उसके बदले में हम लोग क्या लेंगे? जिसको हम बेच रहे हैं कार, उससे हम लोग क्या लेंगे? उसे हम लोग लेंगे कैश, तो लेंगे कैश अकाउंट डेबिट। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने फर्नीचर बेच दिया। फर्नीचर बेच दिया, ठीक है, फर्नीचर हो गया फिर क्रेडिट में। उसके बदले में हम लोगों ने उससे क्या लिया? कैश लिया, तो आ गया कैश अकाउंट डेबिट। तो ऐसे होते हैं एंट्री। जो भी हमारे कंपनी में आ रहा है वो हम आएंगे डेबिट साइड में, जो भी कंपनी के बाहर जा रहा है वो जाएगा क्रेडिट साइड में। समझ में आ रहा है? ये 4 ट्रांजेक्शन है। और देखना, हर ट्रांजेक्शन के हम लोगों ने दो इफेक्ट्स लिए। बॉट पेन, पेन अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। बॉट टीवी, टीवी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। सोल्ड कार, कैश अकाउंट डेबिट, कार अकाउंट क्रेडिट। सोल्ड फर्नीचर, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरह से हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स आते हैं और इस तरह से वो सारे इफेक्ट्स आते हैं। जो आ रहा है वो डेबिट साइड में, जो जा रहा है वो क्रेडिट साइड में। ओके, तो ये तो हो गया सामान के वजह से, मतलब हम लोगों ने थिंग्स खरीदे हैं और उसके बदले में हम लोगों ने कैश दिया है। हम लोगों ने थिंग्स बेचे हैं और उसके बदले में हम लोगों ने कैश लिया है। लेकिन क्या ये सिर्फ चीजों के ऊपर ही बेस होता है रूल? नहीं, तो ये सर्विसेज के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर, ओके, वो आपको पढ़ा रही है, वो आप उनके क्लासेस में जा रहे हो, वो आपको पढ़ा रही है, वो आपको सर्विस दे रही है, तो क्या वो फ्री में देंगी? नहीं, वो आपको उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा उनको। तो हम लोग टीचिंग सर्विस ले रहे हैं किसी से, तो हमें मिल रही है टीचिंग सर्विस, बट क्रेडिट क्या हो रहा है? कैश। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेसिकली टीचिंग फीस अकाउंट डेबिट, ओके, और कैश अकाउंट क्रेडिट। फिर
कुछ भी हो, मतलब हेल्पर के लिए भी कोई भी सर्विस हो, अगर आप लोग सर्विस ले रहे हो तो आप उसके लिए पैसे दोगे और वो सर्विस लोगे। दूसरी बात, अगर आप लोग सर्विस दे रहे हो, आपका ही क्लासेस है, आप ही बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आप बच्चों से फीस लोगे तो कैश अकाउंट होगा डेबिट में, और टीचिंग फीस होगा क्रेडिट में, क्रेडिट। ओके, इस तरह से अकाउंट्स बनते हैं, इस तरह से हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स आते हैं। बेसिकली हम लोग कुछ भी डे टू डे लाइफ में भी जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उनके भी दो इफेक्ट्स हमेशा आते हैं। हम लोग ग्रोसरी लेने जाते हैं तो हम लोग ग्रोसरी लेते हैं, और जो ग्रोसरी शॉपकीपर होता है उसको हम लोग पैसे देते हैं, तो उसके भी दो इफेक्ट्स आए, ग्रोसरी इज कमिंग और कैश इज गोइंग आउट। तो इस तरह से हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स बनते ही बनते हैं। तो वही है ये सब। और फिर लेकिन ये तो हो गया भाई, हम लोगों ने कैश में पूरा ट्रांजेक्शन कर लिया, लेकिन क्या हम लोग कभी क्रेडिट बेसिस पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते? करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग दुकान में जाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते या फिर छुट्टे नहीं होते, हम लोग शॉपकीपर को बोलते हैं खाते में लिख दे, या फिर हम लोग बाद में दे देंगे। अगर खाता होगा तो बोलेंगे खाते में लिख दे, या फिर खाता नहीं होगा तो बोलेंगे बाद में आके देता हूँ, रेगुलर कस्टमर हो। तो वही है कि अगर आप बोलोगे क्रेडिट बेसिस पे तो उसके ट्रांजैक्शंस क्या बनेगा? उसमें तो आप लोगों ने कैश दिया नहीं है, तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट होगा नहीं। फिर क्या होगा उस बेसिस में? क्या होता है वो मैं बताती हूँ। अगर हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस पे किया ट्रांजैक्शंस, तो बेसिकली मैंने अभी लिया है पेन, तो पेन अकाउंट तो डेबिट होगा क्योंकि मैंने पेन लिया है, लेकिन मैंने कैश दिया नहीं है, तो उसके बदले में क्या आएगा ट्रांजैक्शंस? अगर मैंने पेन खरीदा है और शॉपकीपर को बोला है कि मैं इसके पैसे आपको बाद में दे दूंगी, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा? पेन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो मेरे पास आ गया है, मैंने पेन खरीद लिया है, लेकिन मैंने कैश तो दिया नहीं है, तो मैं कैश अकाउंट क्रेडिट कैसे कर दूंगी? तो उसके बदले में क्या होगा, जिनसे हम लोगों ने उधारी ली है उनका हम लोग अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। मतलब बेसिकली हम लोग एक उनका अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम लोगों ने उनको प्रॉमिस किया है जो हमें फुलफिल करना है बाद में, कल परसों कभी भी, लेकिन करना जरूर है। उसके लिए हम लोग उनके नाम का अकाउंट बना देते हैं कि उनके नाम में ये क्रेडिट हो जाएगा अमाउंट। ओके, तो फिर अभी हो गया, ये पेन अकाउंट मेरे पास आ गया, इनको ये पैसे देने हैं मुझे, इसलिए हम लोगों ने इनको क्रेडिट में कर दिया। अभी मुझे पैसे पे भी करने हैं, तो मैं कल जाके उनको पैसे दे दूंगी, परसों जाके पैसे दे दूंगी, तब क्या एंट्री आएगी उसकी, तब क्या होगा उसका इफेक्ट? ये हो गया इसका फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट आएगा इसका रामो अकाउंट डेबिट। अभी रामो अकाउंट क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था क्योंकि उनको पैसा देना बाकी था। अभी मैंने उनको पैसा दे दिया है, उनको पैसा दे चुकी हूँ, तो अभी क्या होगा? वो डेबिट होगा। पहले था क्रेडिट, अभी होगा डेबिट। जब पैसा देना बाकी था तब हुआ था क्रेडिट, अभी पैसा दे दिया है तो होगा डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा? कैश अकाउंट। क्या दिया है उनको? कैश। कंपनी से क्या जा रहा है? कैश। और एक वे ये भी होता है कि रामो अकाउंट को हमें पैसा देना बाकी था जो हम लोगों ने दे दिया है। ओके, तो ये हुआ बाय। लेकिन हम लोग सोल्ड भी करते हैं क्रेडिट बेसिस पे, उसका इफेक्ट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने कार क्रेडिट बेसिस पे सोल्ड किए। ओके, तो क्रेडिट बेसिस पे जब हम लोग कार बेचेंगे तो उसका ट्रांजैक्शंस क्या होगा, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, अभी हम लोग देखते हैं। मैंने कार तो बेच दी, कार तो मेरे हाथ से चली गई। ओके, वो मेरी कंपनी से गई बाहर, लेकिन मेरे पास कैश नहीं आया। तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, क्या बोला था? जब हम लोग क्रेडिट बेसिस पे करते हैं तो जिसको दे रहे हैं, जिससे ले रहे हैं, उसका नाम आएगा, उसका अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो अभी बेसिकली मैंने शाम से लिया है, शाम को बेच दिया है कार, तो कार अकाउंट तो गया, मेरा कार गई बाहर, तो कार अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही होगा, लेकिन कैश नहीं मिला। शाम ने बोला मैं कैश तुझे बाद में दूंगा, तो श्याम अकाउंट हो गया डेबिट, क्योंकि ये हो गया मेरे लिए डेटर्स, इससे मुझे पैसा लेना है बाद में, तो इसके लिए मैंने इसका अकाउंट प्रिपेयर कर दिया कि भाई इससे मुझे बाद में पैसा लेना है, इसने मुझे प्रॉमिस दिया है। ओके, तो इसके लिए मैंने इसका अकाउंट बना दिया। ये आ गया 2-3 दिन में और मुझे पैसा दे गए, तो अभी मुझे इसका अकाउंट क्लोज भी तो करना पड़ेगा। अभी ये देखो, यहाँ पे रामो अकाउंट क्रेडिट हुआ, यहाँ पे रामो अकाउंट डेबिट हुआ, तो ये दोनों क्लोज भी तो हो गए। ओके, तो अभी मुझे इसको भी तो क्लोज करना पड़ेगा, इसने भी मुझे पैसा दे गया।
और मुझे मिला क्या है, कैश अभी, तो कैश आएगा डेबिट में और शाम जाएगा क्रेडिट में। और अभी आप देखोगे तो एक आया एंट्री डेबिट में, एक आया एंट्री क्रेडिट में, इसका भी अकाउंट हो गया क्लोज। इसके पास मेरे पैसे थे जो वो मुझे देने वाला था, उसने सिर्फ प्रॉमिस किया था। तो उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, जिसने प्रॉमिस दिया है उसका हम लोग अकाउंट बनाते हैं, ओके। और उसके क्रेडिट मतलब उसके ऊपर रखते हैं वो पैसा कि ये भाई हमें देने वाला है आगे पैसा, उसका अकाउंट होगा। तो हमारे को याद में रहता है जब हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर भी जब लेजर्स क्लोज करते हैं, जब बैलेंस शीट बनाने के लिए लेते हैं, तब भी हमें ये क्लिक हो सकता है और तब भी हम लोग पेमेंट ले सकते हैं। अगर मैंने ये बनाया नहीं तो भाई ऐसे मुझे कितने सारे लोग आके बोल जाएंगे कि मैं बाद में पैसे देता हूँ, बाद में पैसे देता हूँ, मैंने अकाउंट्स बनाए नहीं, मुझे मालूम ही नहीं, मैंने सारे डाल दिए कैश अकाउंट में, बाद में मैं किस बेसिस पे उनसे पैसे लूंगी, नहीं ले सकती। तो अभी मैंने ये उनपे मतलब अभी रामो अकाउंट लिखा है तो मुझे याद होगा कि मुझे इनको पैसा देना है। यहाँ पे श्याम अकाउंट लिखा है मतलब हाँ, मुझे याद है मुझे उनसे पैसा लेना है, ओके। तो जो आ रहा है पेन अकाउंट वो आ गया डेबिट में, रामो अकाउंट उनको प्रॉमिस किया था हो गया क्रेडिट में, फिर से रामो अकाउंट को हम लोगों ने पेमेंट कर दिया तो कैश चला गया कैश अकाउंट क्रेडिट में और रामो अकाउंट आ गया डेबिट में और ये हो गया क्लोज। फिर शाम को हम लोगों ने कार बेची क्रेडिट में, तो कार गई हमारी तो इसलिए कार आ गया क्रेडिट में, शाम अकाउंट आ गया डेबिट में क्योंकि उसने बोला है क्रेडिट बेसिस पे लूंगा, पैसे बाद में दूंगा इसलिए। फिर उसने बाद में 2-3 दिन बाद आके पैसे दे दिए तो कैश अकाउंट हो गया डेबिट में और श्याम अकाउंट हो गया क्रेडिट में और हो गया वो भी अकाउंट क्लोज। तो इसी तरह से है ये सब। तो अभी हम लोगों ने देखा कैश बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस पे, बाय सोल्ड का एग्जांपल्स। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम लोग हाफ पेमेंट पे करके आ जाते हैं या फिर हम लोग हाफ पेमेंट रिसीव कर लेते हैं और बाकी पेमेंट बाद में रिसीव करेंगे या फिर बाद में पे करेंगे। उस बेसिस पे उस टाइम पे हम लोग क्या ट्रांजेक्शन करते हैं चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बाइक ले ली क्रेडिट बेसिस पे, मेरे पास आ गई है बाइक और वो है 30,000 की। और क्रेडिट में क्या आएगा, मैंने पेमेंट कर दिया है, हाफ पेमेंट किया है मैंने, 10,000 पेमेंट कर दिया है। तो कैश चला गया है मेरा 10,000 और वो मैंने ली है रामू से। तो अभी 20,000 जो मेरा पे करने का बच गया है, जो क्रेडिट बेसिस पे मैंने खरीदा है, उसको मैं क्या करूंगी, अभी रामो अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगी क्योंकि भाई मुझे इसको बाद में पैसा देना है 20,000। तो ये आ गया क्रेडिट में, इसको मुझे पैसा देना है। 2 दिन बाद मैं जाऊंगी उसको और वो उसका पूरा 20,000 पे कर दूंगी। तो उस टाइम पे क्या आएगा, रामू को मुझे देना था, यहाँ पे क्रेडिट में था वो, तो अभी रामू हो जाएगा डेबिट में और अभी मैं क्या दे दूंगी, कैश, तो कैश आ जाएगा क्रेडिट में। लेकिन अमाउंट क्या आएगी, 30,000 आएगी, 10,000 आएगी या 20,000 आएगी। 30,000 टोटल अमाउंट थी बाइक की, 10,000 कैश में हम लोग पे कर चुके हैं, 20,000 पे करना बाकी है, क्रेडिट बेसिस पे हम लोगों ने वो रखा है और हम लोग वो अभी पे कर रहे हैं। तो अभी अमाउंट बट ऑफ दिस 20,000 आएगी, जो हमें पे करने की बच गई थी वही आएगी, जो हम लोगों ने बोला था फिर बाद में दे देंगे तुझे, वो आ गई, ओके। तो इस तरह से ये अभी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि मैंने कार बेची क्रेडिट बेसिस पे, हाफ पेमेंट उसने मुझे कर दिया है, तो अभी क्या इफेक्ट्स आएंगे। मैंने कार तो बेच दी है तो कार तो जाएगी क्रेडिट में, मैंने कार बेच दी है तो कार जाएगी क्रेडिट में। उसके बदले में ओके, ये कार थी 70,000 की, सस्ती है बहुत, तो कार थी 70,000 की, हम लोगों ने वो पे
कार थी 70,000 की और उसमें से हम लोगों को शाम ने पे किया है कैश में 30,000, तो इसलिए कैश अकाउंट हो गया डेबिट। 30,000 पेमेंट मुझे मिल गया है। अभी मुझे 40,000 पेमेंट मिलना बाकी है, तो उसको मैं क्या कर दूंगी, श्याम अकाउंट के नाम पे रख दूंगी। और अभी 2 दिन बाद वो आके मुझे पेमेंट कर देगा, तो उस वक्त एंट्री क्या होगी, फिर से मुझे कैश मिलेगा 40,000। 40,000 ही मिलेगा ना कि 30,000? पेमेंट कितने का बाकी था, 40,000 का, तो अभी कितना देगा वो, 40,000। और कौन देगा मुझे, शाम। हम लोग यहाँ पे कार क्यों नहीं लेंगे, या फिर हम लोग यहाँ पे बाइक क्यों नहीं लेंगे? किसी को डाउट है? मतलब अभी तक हम लोग जो क्रेडिट के इफेक्ट्स कर रहे हैं, क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, किसी को डाउट है ये कि यहाँ पे हम लोगों ने बाइक लिया और कैश अकाउंट दिया और बचा हुआ रामू में डाल दिया, तो यहाँ पे रामू क्यों लिया? यहाँ पे भी तो बाइक करना चाहिए, ऐसे किसी को डाउट है? तो वो इसलिए हम लोग नहीं लेते क्योंकि बाइक तो हम लोगों ने ले ली है। ओके, 30,000 की बाइक हम लोगों ने ले ली है, उसके हम लोगों ने 2 पार्ट कर दिए। हम लोगों ने इतना कैश पे कर दिया है और इतना हम लोगों ने पे करना बाकी है, तो वो हम लोगों ने पे करना बाकी है वाला रामो अकाउंट में डाल दिया था। बाइक अकाउंट इस वक्त ये दोनों मिला के बाइक अकाउंट हम दोनों ने क्लोज कर दिया था, 30,000, 10,000, 20,000। और यहाँ पे अभी नया अकाउंट कौन सा स्टार्ट हो चुका था, रामो अकाउंट। अभी हम लोग उसको क्लोज कर रहे हैं। रामू से क्रेडिट बेसिस पे रामू को हमें पे करना बाकी है, ये हम लोगों ने बना दिया है अकाउंट उसके लिए, तो अभी हम लोग उसको क्लोज करेंगे, ना कि बाइक को। बाइक तो आ गई, अभी फिर से थोड़ी हम लोग बाइक ले रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ जो क्रेडिट पे हम लोगों ने रखा था रामू का पेमेंट, वो हम लोग पे करके वो सेटल कर रहे हैं वो। ओके, हम लोगों ने वो रामो अकाउंट को सेटल करने के लिए वो पेमेंट किया है अभी, ना कि बाइक खरीद रहे हम लोग फिर से, ना कि हमारी कंपनी में भी फिर से बाइक नहीं आ रही है। बाइक एक बार आ चुकी है, अभी वो फिर से नहीं आएगी। फिर से बार बार क्यों बाइक डेबिट करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। तो अभी क्या आएगा, रामो अकाउंट। हम लोग रामो अकाउंट को सेटल कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक बार ही कार बेची है, हम लोग थोड़ी 2 बार उसे कार दे रहे हैं कि 2 बार कार अकाउंट क्रेडिट कर दे, नहीं करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, शाम अकाउंट को सेटल कर रहे हैं। हम लोगों ने कार की जो अमाउंट थी वो इन 2 अकाउंट्स में कर दी थी, कैश अकाउंट में और शाम अकाउंट में। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो शाम अकाउंट में अमाउंट थी उसको सेटल कर रहे हैं, ना कि फिर से कार बेच रहे हैं। तो कार अकाउंट 2 बार क्रेडिट नहीं होगी, एक बार ही होगी। और एक बार हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, शाम अकाउंट को सेटल कर रहे हैं, तो इसलिए शाम अकाउंट आएगा, यहाँ पे रामो अकाउंट आएगा। फिर पहले भी हम लोगों ने क्रेडिट के ट्रांजेक्शन देखे, उसका भी वैसे ही इफेक्ट आएगा, समझा? तो कई बार कंपनी को लॉस भी होता है, फायर से आग लग गई दुकान को, या फिर चोरी हो गई दुकान में, इस कारण से बहुत बार कंपनी को लॉस भी होता है। तो उस वक्त क्या इफेक्ट्स आएंगे, उस वक्त क्या 2 ट्रांजैक्शंस आएंगे, तो अभी हम लोग वो देखते हैं। जब लॉस बाय फायर होता है, आग लग गई है दुकान को और आपको लॉस हो गया है, तो उसके ऐसे टाइम पे अभी लॉस हो गया है, थेफ्ट की वजह से चोरी हुई है, तो उस टाइम पे हम लोग इफेक्ट्स ऐसा आएगा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, गुड लॉस्ट। लॉस बाय फायर के टाइम पे भी क्या होगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड लॉस। तो लॉस हो गया है फायर की वजह से, तो हम लोग वो डेबिट में लेंगे और यहाँ पे एंट्री आती है इस तरह से, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड लॉस्ट अकाउंट। फिर यहाँ पे लॉस बाय थेफ्ट है, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड लॉस्ट अकाउंट। ओके, सामान हम लोगों का जा चुका है, डैमेज हो चुका है, बर्बाद हो चुका है,
तो वो आएगा क्रेडिट में, और उसका रीजन आएगा कि किस वजह से हुआ है, क्या हो गया है कंपनी में, तो लॉस हो गया है थेफ्ट की वजह से, लॉस हो गया है फायर की वजह से, एक्सेट्रा। ओके, अभी कई बार हम लोग कंपनी चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, तो उस वक्त इफेक्ट क्या आएगा। तो हम लोगों ने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक लोन लिया है तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक लोन लिया है तो कंपनी में पैसा तो आ रहा है। तो कई बार हम लोग कंपनी चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, तो उस वक्त इफेक्ट्स क्या आएंगे, उस वक्त उस ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स क्या आएंगे। बैंक लोन लिया है, कंपनी में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट होगा डेबिट, और हम लोग यहाँ पे टू डेट होगा टू बैंक लोन, और बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको सेटल करेंगे बाय रीपेइंग। लोन ले रहे हैं तो लोन पे भी करना पड़ेगा, तो अभी हम लोग सेटल कर रहे हैं, हम लोग लोन पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, कैश आया थ्रू बैंक लोन पे किया कैश देके। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में हमें रियलाइज होता है कि ये चीज हमें चाहिए है नहीं, या फिर वो डैमेज प्रोडक्ट निकलता है, तो हम उसे रिटर्न करने चाहते हैं। तो उस टाइम पे उसके क्या इफेक्ट्स आएंगे उस ट्रांजेक्शन के, तो हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं बाय फ्रॉम एक्स। हम लोगों ने एक्स से पेन खरीद लिया है, तो पेन अकाउंट होगा डेबिट और टू कैश अकाउंट होगा। उसके बाद रिटर्न करेंगे हम लोग अभी एक्स को, हमें पेन चाहिए नहीं या फिर पेन डैमेज है, तो उस केस में क्या होगा, हम लोग जाके एक्स को जाके बोलेंगे ये ले पेन तेरा डैमेज है, हमें हमारे पैसे दे दे। हम लोग पैसे तो लेंगे जरूर, तो उस वक्त कैश अकाउंट होगा डेबिट और टू होगा रिटर्न आउटवर्ड। यहाँ पे हम लोग फिर से पेन नहीं लिखते, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न आउटवर्ड। मतलब रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या, आउटवर्ड मतलब से ही समझ जाता है कि वो दे रहे हैं, रिटर्न हम लोग दे रहे हैं, तो ये रिटर्न आउटवर्ड हो जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं सोल्ड टू वाई, हम लोगों ने वाई को बेच दी थी, बुक बेच दी थी, और उसके बदले में हम लोगों ने ले लिया था उससे कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, बुक अकाउंट। लेकिन अभी हम लोगों को वाई ने बोला नहीं चाहिए तेरी बुक, उसने हमें फिर से दे दी, कोई वैलिड रीजन तो दिया होगा जरूर, और अभी हम लोगों को उसने फिर से बुक दे दी और हमें अभी उसको कैश देना पड़ेगा। उसने हमें बुक्स खरीदी थी, वो जो अमाउंट थी वो हमें फिर से उसको पे बैक करनी होगी, क्योंकि उसने वो प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया है। इस वक्त क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम लोग कैश दे रहे हैं, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। ओके, यहाँ पे आएगा रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। वाई इनवर्ड मतलब क्या, रिटर्न बिजनेस में आ रहा है, रिटर्न आउटवर्ड हो रहा था जब हम लोग रिटर्न दे रहे थे बाहर, रिटर्न इनवर्ड रिटर्न हम लोगों के पास आ रहा है फिर से, तो इसलिए यहाँ पे आएगा रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बेसिकली ये इफेक्ट्स होते हैं जब रिटर्न होता है कंपनी में, या फिर आउटवर्ड हो या फिर इनवर्ड हो, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट्स आते हैं उसके। आज की इस पूरी वीडियो से हमें ये पता चल गया है, जब असेट्स एक्सपेंस और लॉस बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तब उनका इफेक्ट आता है डेबिट में, और जब वो घटते हैं, जब डिक्रीज होते हैं, तब उनका इफेक्ट आता है क्रेडिट साइड में। जब लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, प्रॉफिट बढ़ता है तो उनका इफेक्ट आता है क्रेडिट साइड में, और जब वो घटते हैं तब उनका इफेक्ट आता है डेबिट साइड में। तो ओके, तो यही है डेबिट एंड क्रेडिट। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ समझ में आ चुका होगा, आपको डेबिट एंड क्रेडिट के कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, बेसिक नॉलेज है अकाउंट्स का। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए, बाय।